बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, फ़ाइटर जेट की फ़्लाइट्स या मिशन ज़्यादातर तकरीबन 10 घंटे के लगभग या इससे भी ज़्यादा के होते हैं और अगर जंग छिड़ जाए तो इन परवाज़ों का दौरानिया इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है और बाज़ औक़ात फ़ाइटर पायलट्स को कई घंटों अपने फ़ाइटर जेट में बैठकर सिग्नल का इंतज़ार करना पड़ता है ताकि जैसे ही कोई ख़तरा या मिशन पर जाना हो तो सेकंड्स के अंदर फ़ाइटर जेट हवा में उड़ता दिखाई दे। नाज़रीन, दुनिया की किसी भी एयरफोर्स का शुमार बेहतरीन फोर्सेस में इस बात से भी होता है कि इसके फ़ाइटर जेट हुक्म मिलने के बाद कम अज़ कम कितनी जल्दी अपनी फ़िज़ाई हदूद की हिफाजत के लिए परवाज़ी मिशन भरते हैं। तो जंग के दौरान जब त्यारे मिशन पर होते हैं तो कभी कभी त्यारे रीफ्यूलिंग करने के लिए नीचे भी नहीं उतरते और हवा ही में रीफ्यूलिंग का प्रोसेस इनको मुकम्मल करना पड़ता है और फिर इसको मुल्क की फ़िज़ाओं में ही परवाज़ करना होती है। इस दौरान अगर पायलट को वाशरूम जाना पड़ जाए तो क्या वो ये सारा मिशन रोककर नीचे उतरेगा या एयरक्राफ्ट में कोई ऐसा सिस्टम मौजूद होता है जिससे उसकी हाजत पूरी हो जाए, या फिर पायलट को मिशन से जाने से पहले ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है जिससे इसे वाशरूम जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इस वीडियो में आप इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के सारे फाइटर जेट में कमर्शियल जहाज़ों की तरह वाशरूम की कोई सहूलत मैसर नहीं होती, बल्कि कॉकपिट के अंदर पायलट के लिए इतनी जगह भी नहीं होती कि वह अपनी सीट पर खड़ा हो सके या अपनी सीट पर मूव कर सके। पुराने एयरक्राफ्ट में जो जंगों में इस्तेमाल किए जाते थे, इनमें पायलट्स को अगर इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ जाता था तो इसमें एक रिलीफ ट्यूब इस्तेमाल की जाती थी जिसके ज़रिए वाशरूम एयरक्राफ्ट के बाहर फ्लैश किया जाता था। लेकिन फाइटर जेट में जो चीज़ कॉमन इस्तेमाल की जाती थी वो पिडल पैक है। ये एक ख़ास किस्म की थैली होती है जो यूरिन को जेल में तब्दील कर देती है। इस किस्म के तरीक़ाकार में पायलट को एयरक्राफ्ट को एक ख़ास ऊंचाई में ले जाकर एक ख़ास स्पीड में लाकर ऑटो पायलट मोड में डालना होता है और फिर इसके बाद अनजिप करके हाजत पूरी करनी होती है और तब इस बैग को सील करके छोटे से कंपार्टमेंट में रखना होता है। इस तरीक़ाकार में प्रॉब्लम ये होती थी कि पायलट को अपने सूट को अनजिप करना पड़ता था, जबकि पायलट इस वक्त मिलियन डॉलर के महंगे तरीन एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहा होता है और छोटे से कॉकपिट में फंसा होता है। इसी मसले को हल करने के लिए एयरक्राफ्ट के अंदर पायलट्स के लिए एक जदीद डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे AMX DMAX कहते हैं। इस डिवाइस की ख़ास बात यह है कि पायलट्स को यूरिन के लिए अनड्रेस होना नहीं पड़ता और ये डिवाइस अंडरगारमेंट्स होती है जिसमें मेल पायलट्स के लिए एक कप लगा होता है जबकि फ़ीमेल पायलट्स के लिए पैड लगा होता है। इस कप या पैड के साथ एक ट्यूब अटैच होती है जिसका दूसरा सिरा एक छोटे से अलग बैग के साथ अटैच होता है। ये इतना छोटा होता है कि इसको कॉकपिट में किसी बॉक्स के अंदर या कंपार्टमेंट की बजाय पायलट की जेब में रखा जा सकता है। यूरिन आने की सूरत में पायलट को करना ये होता है कि ट्यूब को इस बैग के साथ अटैच करना होता है। बाकी इस बैग में मौजूद डिवाइस कप या पैड में मौजूद यूरिन को सक कर लेती है और यूरिन को बैग में ट्रांसफ़र कर देती है और ये बैग और कप डिस्पोजेबल होते हैं। अगर अज्यूम कर लिया जाए कि पायलट को यूरिन को रोक कर रखना चाहिए तो ये पायलट के लिए अनकंफर्टेबल होगा और फिर दूसरा ये कि पायलट की तवज्जो हटने से मिशन में बहुत सी पेचीदगियाँ आ सकती हैं और यूँ कह लीजिए कि मिशन नाकाम या पायलट की ज़िंदगी दांव पर लग सकती है। मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।